तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। हाई वोल्टेज मैच के साथ साथ ये मैच रिस्की भी है। अगर इसमें आप लोग खेलते हो, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये मान के चलो कि आपको पैसा डूब जाएगा। तो गाइस आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको भाई आपको गाइड करेगा किस तरीके से प्लेयर को कॉम्बिनेशन करना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशन जो है तो कर पाओ, ठीक है, टीम का। तो भाई आप लोग बिल्कुल, जैसे पिछले बार हमने प्रॉफिट करवाया आप लोगों को, अब की बार भी प्रॉफिट करवाएंगे, ठीक। बस आपको ये है कि मेरी बातों को समझना है और पूरी को वीडियो को देखना, ताकि आप लोग पूरा चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बिल्कुल मेरी तरह प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले अगर विकेट कीपर की बात, तो उसके पहले हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिच बॉलिंग को सपोर्ट करे और यहाँ पे स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करे, ठीक है। और एवरेज स्कोर भाई 210 है, ठीक है। अगर यहीं पे बात की जाए बांग्लादेश न्यूजीलैंड में कौन ज़्यादा भाई स्ट्रॉन्ग टीम है, तो यहाँ पे भाई दोनों टक्कर की टीम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो पासा कभी भी इधर उधर पलट सकता है। बस आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि भाई अगर जो है तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे कि टॉस होने के बाद डायरेक्शन आपको दिखाई देने लगे कि भाई पहले टॉस करके बैटिंग का डिसीजन ले रही टीम या बॉलिंग का, तो मान लीजिए अगर बॉलिंग का डिसीजन ले रही है तो बॉलिंग के हिसाब से आपको ज़्यादा टारगेट रखना है। अगर बैटिंग का डिसीजन ले रही है तो बैटिंग के हिसाब से टारगेट रखना है, ठीक है। और जो पहले जो चीज़ का जो है तो टीम डिसीजन ले, उस चीज़ का आप लोग जरूर टारगेट करना पड़े, ठीक है। तो आपको विद प्रूफ दिखाऊँ करके अभी। तो अगर वेन्यू की बात की जाए भाई, तो यहाँ पर मीरापुर ढाका है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है तो विकेट कीपर की यहाँ से बात करेंगे भाई, यहाँ पे देख सकते हो कि मोहम्मद रहीम है। अगर यहाँ पे एल्डस भाई अनअवेलेबल मौजूद नहीं है। और यहाँ पे जो है तो टी बुलेडेल, ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे देखो 50 ओवर का मैच, ये ओडीआई मैच, ठीक है। और जब ओडीआई मैच होता है तो आपको पता ही है लास्ट मैच है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे लोग अपनी अपनी ताकत लगाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैप्टन का भी प्रेशर होने वाला, तो आप लोग थोड़ा सा जो है तो वही हिसाब से टीम बनाइएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पिछले वाला मैच जो है तो ख़राब हो गया। तो भाई यहाँ पे जो है तो आपकी वाला जो पिछले वाला मैच इन्होंने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और आपकी वाला मैच देखते हैं क्या होता है भाई, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे, तो ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। अगर बात करें बैट्समैन के, तो आप लोग बैट्समैन में वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ठीक है। देखो ये हाई वोल्टेज मैच है, तो भाई यहाँ पे जो दोनों ही टीम कंपटीशन की, ठीक है। अब दोनों टीम अगर टक्कर की होती है तो फिर आपको फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है, ताकि आप लोग को भाई कॉम्बिनेशन गलत ना हो। देखो सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब टक्कर की टीम होती है तो भाई यहाँ पे क्या है कि इधर बॉलर अगर स्ट्रॉन्ग है तो उधर बैट्समैन भी स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉलर हावी होता है बैट्समैन के ऊपर, तो ये मान के चलो अगर थोड़ा चूक हो जाती है बॉलर से, तो तुरंत बैट्समैन भी हावी हो जाएगा बॉलर के ऊपर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि तुरंत पासा पलटता है इसमें। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, आखिर फेवर में किसके जाएगा मैच। देखो एक्चुअली में क्या ये है कि अगर वाकई पिच बैटिंग है तो बैटिंग का फेवर में जाएगा मैच। अगर भाई वाकई बॉलिंग है, देखिए यहाँ पे देखो पिच बॉलिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर वाकई बॉलिंग को सपोर्ट टॉस के बाद होता है तो ये मान के चलिए कि फिर बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बॉलर भाई हावी होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो इंडिया का बॉलर हो और चाहे वो बांग्लादेश का बॉलर हो, चाहे भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड का बॉलर हो, ठीक है। किसका भी अगर बॉलर होगा वो हावी हो जाएगा बैट्समैन के ऊपर, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि बैट्समैन के ऊपर तब तक नहीं हावी हो सकता है जब तक वो पावर प्ले के अंदर है, ठीक है। पावर प्ले के अंदर रहेगा तो भाई उसके ऊपर हावी होना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर पावर प्ले के बाहर आ चुका है 10 ओवर के बाद, अगर पावर प्ले खत्म हो चुका है 10 ओवर के बाद अगर आते हैं जो प्लेयर, तो इसके मान चलो कि उनके ऊपर भाई बॉलर हावी होगा ही होगा 102%। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे भी फील्डर कंटिन्यू हो जाएंगे और फील्डर फिर तुरंत चारों ओर के घेर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कैप्टन होगा भाई जाहिर सी बात जो बॉलिंग करने के लिए भेजेगा बंदा, तो बैट्समैन के भाई अनकंफर्टेबल ही बॉलर भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पे पिच भी बॉलिंग को सपोर्ट करी, तो इसका मतलब है कि भाई जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा इसके बाद भाई विकेट तड़ातड़ गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बॉलर बहुत सटीक लेना और बैट्समैन ऐसे लेना जो कि पावर प्ले के अंदर खेलें। तो भाई यहाँ पर देखो बैट्समैन की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पर जो है तो ज़्यादातर आप ओपनिंग के 2 बंदे लेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ पे जो है तो बांग्लादेश का या जो है तो मोहम्मदुल्लाह हैं। उसके बाद जो है तो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो एच न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनको ले लेते हैं भाई दोनों को। अब इनको हम लेने के फ़ायदा ये है कि देखो यहाँ पे अगर ये टॉप ऑर्डर पे उतर रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लो अगर दो प्लेयर भी हम दोनों तरफ से ले लेते हैं, एक प्लेयर भी ले लेते हैं, तो भी हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं। क्योंकि देखो हम पावर प्ले के अंदर ही सारा खेल खेलेंगे और पावर प्ले के बाद भाई हम बैट्समैन में ध्यान नहीं देंगे, फिर हम ऑलराउंडर और बॉलिंग में चले जाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट यही, अगर ये चीज़ ध्यान कर लेते हो तो समझ लो आपके हाथ में विनिंग कन्फर्म है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 बंदों को ले लिया। अब हम चलते
चलते हैं ऑलराउंडर में, ठीक है। अब ऑलराउंडर में चलेंगे तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे सी मोकोंची, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से इनको हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें सामने से तो एम हुसैन, ठीक है, बांग्लादेश से एम हुसैन भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एम हुसैन मिराज भी एक अच्छा खिलाड़ी हैं। और रविंद्रा भी जो है न्यूजीलैंड के भी ये भी एक अच्छे परफॉर्मर हैं, ठीक है। लेकिन बात ये कि इनका ये देखने लगा कि ये बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलर ऑलराउंडर, क्योंकि देखो अगर बॉलिंग को सपोर्ट करेगी तो ये मान लो कि बॉलर ऑलराउंडर हमारे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये बैट्समैन में तो बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात ये मिडिल क्लास में उतरेंगे। जब ऑलराउंडर मिडिल क्लास में उतरेंगे तो जाहिर सी बात पावर प्ले काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। और जब पावर प्ले काम खत्म हो चुका होगा तो जाहिर सी बात बॉलर तुरंत इन लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा, ऑलराउंडर जो बैट्समैन ऑलराउंडर होंगे, क्योंकि देखो स्पेशलिस्ट बैट्समैन से और ऑलराउंडर बैट्समैन से बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर बॉलर ऑलराउंडर अगर आप लेके चलोगे तो बॉलर ऑलराउंडर खुद हावी हो जाएगा सामने वाले बैट्समैन के ऊपर, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है इनको हम ले लिए। उसके बाद अगर मिराज की बात करें भाई तो भाई यहाँ पे जो है तो मिराज राइट हैंड ऑफ ब्रेक, ठीक है, जो है तो यहाँ पे हुसैन मिराज भाई यहाँ पे ठीक है ब्रेक हैं। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें इनकी यहाँ पे सी मैसंची किट हो तो भाई यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड ऑफ ब्रेक ये भी है, ठीक है। तो अगर भाई यहाँ पे जो है तो बात की जाए जो है तो ये क्या है, ये बॉलर ऑलराउंडर या जो है तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई जो है तो बैटिंग के ही फेवर में जा रहा है, ठीक है। और अगर रविंद्रा की बात करें भाई तो रविंद्रा के भाई यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है तो रविंद्रा देखो बैटिंग में भी उतना परफॉर्म नहीं है, ना ही तो बॉलिंग में, ठीक है। हालांकि लेफ्टी ये बात ध्यान रखना, तो इसको हम जरूर रविंद्रा को जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप लोग जो है तो सी मैसंजी को जो है तो ड्रॉप कर सकते हैं। इनका बड़ा अजीबोगरीब नाम है, सॉरी इसके लिए। तो एम हुसैन मिराज को हम ले लेंगे और जो है तो एम हुसैन की बात कर लेंगे। एम हुसैन को अगर हम देखें तो एम हुसैन भाई यहाँ पर देख ये बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट काम आएगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो इसको हम जो है तो बॉलिंग ऑलराउंडर तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है, हुसैन मिराज को। तो भाई यहाँ पे जो है तो हुसैन मिराज को हमने एम हुसैन को हमने ले लिया है। अब बात करते हैं बॉलर की, ठीक है। बॉलर भाई टी बॉल्ट हमारे लिए कन्फर्म रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो भाई लकी फर्गुसन भी हमारे न्यूजीलैंड की कन्फर्म रहेंगे। और जो है तो यहाँ पे देखो लकी फर्गुसन है और आई साउथी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि लकी फर्गुसन फास्टर है, यहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलने का चांस है। तो भाई लकी फर्गुसन को हम नहीं जो ड्रॉप कर देंगे, आई साउथी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें भाई तो भाई देखो यहाँ पे एन अहमद को लेंगे, क्योंकि ये देखो एक स्पिनर है, ठीक है। तो स्पिनर ज़्यादा जो है तो भाई कारगर होने वाला है इस जो है तो वेन्यू पे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई खास बॉलर नहीं है जो कि इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलो देखो जिसके पास बॉलर ज़्यादा है वही हावी हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है तो बांग्लादेश की तरफ से कोई खास जो है तो बांग्लादेश की तरफ से वही कोई खास नहीं है बॉलर। तो यहाँ पे एन अहमद को हमने ले लिया है और टी बॉल्ट को और आई साउथी को ले लिया, ठीक है। तो बांग्लादेश भाई यहाँ पे जो है तो टी अहमद को आप दिखा देता हूँ मैं आपको टी अहमद का क्या रिकॉर्ड है। तो भाई टी अहमद जो है तो देखो लेफ्टी हैंड फास्ट हैं, तो ये भाई हमारे लिए कन्फर्म है, ठीक है। तो कहाँ गए टी अहमद, तो भाई यहाँ पर टी अहमद को ले, यहाँ पे 4 हमने बॉलर ले लिया भाई। और अगर बात करें यहाँ पे बैट्समैन की तो बैट्समैन आप लोग चाहो तो न्यूजीलैंड की तरफ से एक जो है डब्लू योंग को बढ़ा सकते हो। फिलहाल अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से कोई खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो बस ये बंदा है और जो है एम रहीम है, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से। तो भाई अगर एम रहीम का देखा जाए तो देखो यहाँ पे जो है तो अगर एम रहीम ये मान लीजिए कि भाई ओपनिंग उतर रहे हैं तब तो फिर हमारे लिए ठीक है। अगर एम रहीम ओपनिंग नहीं उतर रहे हैं तो फिर आप लोग इनको बेझिझक ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि पावर प्लेस जब बाहर हो जाएंगे तो हमारे कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से यार जो है तो आप लोग चाहो तो एम रहीम को ड्रॉप करके यहाँ पर जो है तो बांग्लादेश का जो है तो कोई डब्लू योंग को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी की बात है। फिलहाल एक टीम में आप लोग इसके साथ चले जाओ, एक टीम में दूसरे के साथ चले जाओ, आपकी मर्ज़ी की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो कि लोग ज़्यादातर जो है तो गलती इसी में करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भाई यहाँ पे देख सकते हो एम हसन जो है तो कंपटीशन पे हैं 15%, कैप्टन वाइस कैप्टन 18%, ठीक है। और यहाँ पे आई सऊदी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कंपटीशन है। तो भाई यहाँ पे आई सऊदी भाई 21% इसका कैप्टन है, वाइस कैप्टन इसका 15%, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है तो बॉलर अगर बॉलिंग को वाकई में सपोर्ट करेगी, मैंने क्या कहा, तो भाई इसका मतलब कि बॉलर का हावी होना कन्फर्म है भाई बैट्समैन के ऊपर, ठीक है। बस ये कि पावर प्ले के बाद पावर प्ले रहेगा तो भाई करबस नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। एक आध गलती से विकेट गिर जाऊँ अलग बात है, ठीक है, क्योंकि भाई पावर प्ले में जो है तो राज जो होता है वो बैट्समैन का राज होता है।
तो भाई यहाँ पे जो है तो मोहम्मदुल्लाह हैं और जो है तो टी बेलेंड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर में तो यहाँ पे एम हसन को जो है तो हम कैप्टन लेंगे और वाइस कैप्टन जो लेंगे तो भाई आई साउथी को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो अगर इसको हम एम हसन को अगर ले रहे हैं तो ये मान लीजिए कि एज ए बॉलर ऑलराउंडर के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, इसको कैप्टन, और आई साउथी को तो बॉलर समझ के ही हम जो है तो वाइस कैप्टन ले ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। जो दूसरी टीम जो बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, डिफरेंट इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो है तो डिफरेंट करने से हमको ये फ़ायदा कि हमारा टीम का डायरेक्शन जो चेंज होने वाला है तो हमारी टीम भी उसी हिसाब से चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो टी बेलेंड को हमने लेकर रखे हैं, कन्फर्म इसको लेके चलेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो डब्ल्यू योंग को हटा के यहाँ पे हम विकेट कीपर में अगर बात करेंगे तो भाई एम रहीम को ड्रॉ जो है तो लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर बैट्समैन की बात करें तो भाई इन दोनों को बैट्समैन हम साथ में लेके चलेंगे अभी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो अगर ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर यहाँ पे देखो एम हुसैन हो गए और रविंद्रा हो गए और एम हुसैन मिराज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से एम हुसैन को तो कंफर्म रखेंगे, अब जो है तो हम मिराज को भी रखेंगे, इसको हम हटा के इसको ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसको लेने के ये फ़ायदा कि रविंद्रा जो है तो हमने ऑलरेडी एक में ले चुका है तो इसमें हमने इसको ड्रॉप कर दिया। हो सकता है कि भाई देखो अगर इसको विकेट ना मिले तो बैट्समैनिंग से तो ये जाने वाला, क्योंकि देखो बैट्समैन में वही प्लेयर चल पाएंगे जो स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर पर उतरने वाले हैं पावर प्ले के अंदर, ठीक है। कई बार मैंने बोल चुका ये चीज़। तो भाई यहाँ पे जो मिडिल क्लास में 4-5 नंबर पे आएंगे बैट्समैन वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो अगर पिच बॉलिंग को सपोर्ट करेगी तड़ा विकेट गिरते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉलर को बढ़ा लिए, तो बॉलर को भाई यहाँ पे अगर बात करें तो 4 के चारों ही बॉलर के साथ हम जाएंगे, क्योंकि टी बॉल्ट और टी अहमद और आई सऊदी एन अहमद। हाँ आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे से चेंजिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखो टी बॉल्ट हो गए हैं और टी अहमद हो गए, ठीक है। तो टी अहमद को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है तो के जेमिसन को ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आउ साउथी और एन अहमद हैं, तो भाई यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से टी बॉल्ट तो एक अच्छे प्लेयर, आउ साउथी भी अच्छे प्लेयर हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहो तो एच मोहम्मद को भी ट्राई कर सकते हो इनके दर पे, ठीक है। बाकी देखो अभी ना ही तो प्लेइंग 11 निकला, ना ही तो कंफर्म पिच रिपोर्ट आई है। जब प्लेइंग 11 आ जाए, कंफर्म पिच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम भाई बॉलर में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, क्योंकि उसी बंदे को हम रखेंगे जो है तो अपने टीम में जिसको पूरा कोटा दिया जाए बॉलिंग करने का, ठीक है, और जो विकेट गिराने के काबिल हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर बात करते हैं अब जो कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो भाई पहले हमने एम हुसैन के साथ जो है तो गए थे कैप्टन और आई सऊदी के साथ भाई वाइस कैप्टन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग ये करेंगे कि यहाँ पे टी बॉल्ट को हम भाई यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाएंगे, और जो कैप्टन बनाने वाले हैं तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो हमने टी बॉल्ट को वाइस कैप्टन बना दिया। जो कैप्टन बनाएंगे तो यहाँ पे हुसैन मिराज को बना लेंगे, ठीक है। तो हुसैन मिराज के साथ हमने वाइस कैप्टन चलेंगे। अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से भी चेंजिंग कर सकते हो। फिलहाल तो अभी देखो अभी हिसाब से मैंने टीम बनाई, ठीक है ना। अभी कंफर्म पिच रिपोर्ट आई, नहीं टॉस हुआ, ना ही प्लेइंग 11 आई। जब टॉस हो जाएगा, जब प्लेइंग 11 आ जाएगा तो उसके हिसाब से फिर 1-2 टीम हम बैटिंग के हिसाब से भी बनाएंगे, जो कि भाई बैलेंस होगी, ठीक है, बैलेंस टीम होगी। तो भाई यहाँ पर टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। बाकी जो है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए करो यार, फेसबुक पे देख रहे हो, क्योंकि देखो आप अगर शेयर करोगे तो भाई जाहिर सी बात आप लोग के साथ जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो आप लोग अगर किसी और का फ़ायदा करोगे तो आपका भी फ़ायदा होने वाला, ठीक है। अगर आप लोग अकेले फ़ायदा करोगे तो भाई फिर आपका भी उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये कि हमारे सभी सब्सक्राइबर एक करके सभी प्रॉफिट करें और अच्छा खासा जो है सब प्रॉफिट करके हमको भी सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।